हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्विडिटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 12th में यानी फ्राइडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और हमें इसके बेसिस पे ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करना है, किन सारे लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करना है, वो यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी फ्राइडे को इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो हम नेक्स्ट डे मूव को एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम आज के मूव को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो अगर हम निफ्टी में आज के मूव को देखो तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या लेवल्स दिया था, 18,330 के लेवल्स के ऊपर बाइंग करना था और मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट दिया था, इसलिए यहाँ पे बाइंग हमें अवॉइड करना था। फिर मैंने आपको अपडेट भी किया था कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और आप यहाँ पे हमारा जो गैप अप स्ट्रेटजी वाला वीडियो है जिसके बारे में हमने मल्टीपल वीडियो बनाए, कई बार डिस्कस भी किया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फॉलो करते तो लगभग आपका 18,310 के नीचे आपको सेल साइड की तरफ ट्रेड लेने का मौका मिलता है और लगभग 935 के करीब जब प्राइस आपका 18,290 करीब था तो मैंने आपको बता दिया था कि यहां से एग्जिट करना है। तो एनी हाउ लगभग आपको 20 से 30 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता गैप अप स्ट्रेटजी को फॉलो करके। उसके बाद मार्केट ने हमारे कोई भी लेवल्स को फॉलो नहीं किया, एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता रह गया तो हमें ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिला। और जब मार्केट रेंज में रहता है तो हीरो जीरो कॉल भी आपको यहाँ पे अवॉइड करना था। तो जो भी लोग अवॉइड किए होंगे ठीक है, लेकिन जो भी लोगों ने 18,300 के आसपास हीरो जीरो ट्रेड के लिए गए होंगे, प्राइस आपका ऑल द वे 18,350 करीब गया था और जब प्राइस यहाँ पे था तो हीरो जीरो ट्रेड लगभग हमें 10 से 15 पॉइंट करीब का प्रॉफिट दे रहा था और मैंने आपको बता भी दिया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट कर लेना है। तो एनी आप निफ्टी ने हमें छोटा मोटा प्रॉफिट दिया लेकिन उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप छोटे मोटे प्रॉफिट में होंगे या फिर छोटे मोटे लॉस में होंगे या फिर आप इधर कॉस्ट टू कॉस्ट में होंगे। यानी आज निफ्टी ने उतना जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दिखाया लेकिन बैंक निफ्टी ने हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें बाइंग करना था 43,350 के करीब, तो देख सकते हैं उसी के करीब ही आपका लो टच किया है और फिर जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लिया होगा प्राइस आपका ऑल द वे अपसाइड की तरफ गया है। और मैंने अपने ऐप का जो स्पेशल बैच बना हुआ उसमें मैंने अपडेट भी किया था कि 43,500 के ऊपर प्राइस निकलता है तो आप यहाँ पे 43,650 के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारे टारगेट को भी हिट किया लेकिन यहाँ पे मैंने 43,600 पे ही आपको एग्जिट करने को बोल दिया था, यानी 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। और साथ ही साथ एक्सपायरी डे स्पेशल हीरो जीरो कॉल का सेटअप जिन भी लोगों ने तैयार किया होगा बैंक निफ्टी में 43,500 करीब ऑल द वे यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर 43,650 तक गया है और जब यहाँ पे गया तो उस पर्टिकुलर टाइम हमारा हीरो जीरो ट्रेड लगभग 70 टू 80 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दिया है। तो बैंक निफ्टी ने हमें शानदार प्रॉफिट बना के दिया है और सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हमने फिन निफ्टी से भी देखा। देख सकते हैं फिन निफ्टी भी हमारा बाइंग लेवल था आपका 19,350 करीब और यहाँ पे भी हमें बाइंग करने का मौका दिया और लगभग 50 से 80 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बना के दिया है। तो इसी तरह का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है और ये सारा कुछ अपडेट मैंने यहाँ पे कर दिया। देख सकते हैं मैंने मार्केट ओपन होते ही बोला है कि आप गैप अप स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और फिर 934 के आसपास बताया कि जिन भी लोगों ने गैप अप स्ट्रेटजी को फॉलो किया है आप यहाँ पे एग्जिट कर जाए और इसी तरह का अपडेट रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहता है। देख सकते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड था 43,500 से 525 के करीब आपको बाई करना था, 650 का टारगेट प्राइस था, इस टारगेट को हिट किया है। उसके बाद फिर निफ्टी का भी अपडेट आपको रेगुलर बेसिस मिलते रहता है। इसी तरह के अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहता है। स्पेशल बैच बना हुआ है ऐप में यहाँ पे और इस बैच में ज्वाइन होना है तो आप जीरोधा आप स्टॉक और एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि हमें नेक्स्ट डे यानी 12th ऑफ मई को क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करना। लेकिन उससे पहले हम डाउ जोन्स को देखना चाहेंगे। डाउ जोन्स को हम क्यों देख रहे हैं, डाउ जोन्स पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि डाउ जोन्स देख सकते हैं आपका थोड़ा सा गिरावट दिखाया था और फिर यहां से बाउंस बैक लेके एक पर्टिकुलर रेंज आपका 33,500 से 600 के बीच में मूव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको रेंज बता देता हूं, अगर डाउ जोन्स आपका 33,500 के नीचे जाएगा तो यहाँ से निगेटिव सेंटीमेंट आएगा और मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होगा और अगर डाउ जोन्स आपका 33,700 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर्ड आ सकता है और इस 200 पॉइंट के बीच में रहेगा तो मार्केट के लिए न्यूट्रल इंडिकेशन मिलेगा, मतलब डाउ जोन्स का कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो डाउ जोन्स का मॉर्निंग में क्या लेवल रहता है, किस लेवल पे रहता है, उसके बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे कैसा पड़ेगा। तो जो भी लोग डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं उनको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमें कल फॉलो करना है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें
तो देख सकते हैं निफ्टी में आज हाई तो काफी ऊपर बना था, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आके क्लोजिंग दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोजिंग आज भी आपका 18,300 के ऊपर दिया, यानी प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिला है, यानी मार्केट आपका थोड़ा सा रेस्ट या फिर रिलैक्स करता हुआ दिखा, और एक्सपायरी डे के दिन ऐसा मूव की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद अगर फ्रेश बायर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे तो प्राइस आपका और ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और उसका आइडिया मिलेगा हमें डेली चार्ट से। चलिए हम इसके डेली चार्ट पे आना प्रेफर करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन यहाँ पे जो आपका हायर हाई और हायर लो पैटर्न है उसको ब्रेक होने नहीं दिया, वो यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे रेड कैंडल जरूर फॉर्म किया इसके जैसा, लेकिन ये रेड कैंडल कहीं से भी निगेटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ये बस बता रहा है कि आज जो बायर्स थे वो आपके रेस्ट करने के मूड में थे, या फिर थोड़ा बहुत हमें बायर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। कहीं से भी यहाँ पे हमें सेलर्स एग्रेसिव तरीके से मार्केट में एंट्री करते हुए नहीं दिख रहे, यानी सेलर्स यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे फ्रेश बायर एंट्री करते हैं तो प्राइस आपका और ऊपर साइड की तरफ जा सकता है, और लगातार 2 दिन से निफ्टी आपका 18,300 के करीब या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, और ये मार्केट के स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अब यहाँ पे अगर फ्रेश सेट ऑफ बायर्स एंट्री करते हैं तो निफ्टी आपका डेफिनेटली 18,500 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद ये आपका फिर से फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑल टाइम हाई के बारे में हम डिस्कस कब करेंगे, जब निफ्टी हमारा 18,500 के ऊपर निकलेगा, और अगला स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट लेवल अब आपका 18,000 से शिफ्ट होके कहां पे आ गया, 18,200 करीब, यानी यहाँ पे 18,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डेवलप होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे आते ही जो भी लोग थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हैं, या फिर जो भी लोग सेफ भी जाना चाहते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। और जब तक प्राइस आपका 18,200 से लेके 18,300 के रेंज में मूव कर रहा है, तब तक यहाँ पे आपका एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा। इसके नीचे जाएगा तो थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, 100 पॉइंट का गिरावट आ सकता है, और इसके ऊपर जाएगा तो 200 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बीच में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हर एक जगह से हमें पॉजिटिव साइन ही मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी एग्जैक्ट लेवल्स कौन कौन सा जिसके बेसिस पे हमें ट्रेड सेटअप तैयार करना, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना, इसके ऑप्शन चेन को देखना है। तो चलिए निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट एक्सपायरी यानी 18 मई का एक्सपायरी का है, और ये ऑप्शन चेन अभी फुल्ली मेच्योर नहीं हुआ है, फिर भी जो डेटा है वो हम देख रहे हैं का 18,200, जो कि मैंने आपको बताया था सपोर्ट के रूप में काम करा। यहाँ पे पहले दिन ही 30 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद हैं, और 18,100 के लेवल पे भी 21 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद हैं, और 18,000 के लेवल पे भी लगभग आपके 26 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है। मतलब ये तीनों आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। इन सबको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। रेसिस्टेंस लेवल कहां पे है, सबसे स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है 18,500 के लेवल पे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। यहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, पहुंचने से पहले आपका 18,400 के लेवल पे एक हर्डल हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो 18,400 और 500 ये तो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 18,300 को हम मेक और ब्रेक लेवल के रूप में काउंट कर रहे हैं। प्राइस इसके ऊपर गया तो एटलीस्ट 100 पॉइंट से 200 पॉइंट ऊपर जरूर जाएगा, नीचे आया तो नीचे में भी 100 से 200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहां से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्लैरिटी के साथ मिल गया। अब इसके बेसिस पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में अपने दम पे लेवल्स फाइंड करके वहां पे ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम करना चाहते हैं इंट्राडे में, तो ये सब कुछ आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला कोर्स है, ये कोर्स आपका 2999 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। वो मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन, जो कि इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज इसके लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन तीनों में से जो भी सही लगता है, डीमेट अकाउंट ओपन करके ये कोर्स फ्री में
लेके आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। 12 में यानी फ्राइडे को निफ्टी में क्या ट्रेड सेटअप लेना है, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेड सेटअप हमें तैयार करना होगा 18,325 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं 18,300 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। 18,390 फर्स्ट और 430 सेकेंड टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा। स्टॉप लॉस 18,280 का यहाँ पे आपको रखना है। प्राइस अगर आपका 18,200 करीब आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाई साइड की तरफ डेफिनेटली जाना है। एटीएम 18,200 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करना है। 18,265 फर्स्ट, 320 दूसरा टारगेट प्राइस होगा और 18,150 का आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना है। बेचना कब है? प्राइस अगर आपका 18,250 के नीचे अगर आ जाता है फ्राइडे को, यहाँ पे डेफिनेटली आप सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। आईटीएम 18,300 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना है। 18,180 फर्स्ट और 130 दूसरा टारगेट प्राइस होगा। 18,300 का प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना है। फिर प्राइस अगर आपका ऊपरी साइड की तरफ आया 18,500, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजना मिलता है, तो डेफिनेटली आप स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बेचिए। एटीएम 18,500 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। 18,440 फर्स्ट और 400 दूसरा टारगेट प्राइस होगा। 550 का प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना है। ये सारा ट्रेड हमें लेना है निफ्टी को फ्राइडे यानी 12 मई को। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला, प्रॉफिट बनाने का कल भी मिला था और आज भी हमें मिला है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपको मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड करना है तो बैंक निफ्टी को फॉलो करना, और पिछले 2-3 दिनों से देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आपका लीडरशिप दिखा है। और आगे अगर आपका मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा तो सबसे पहले बैंक निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई टच करेगा, फिर निफ्टी उसको फॉलो करेगा। इसलिए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं भी करते हैं फिर भी आपको बैंक निफ्टी को फॉलो करना है। और ये सारे माइन्यूट इन्फॉर्मेशन आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने प्रॉफिट बनाया है चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी से, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं, वहां से हमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ आइडिया मिलेगा। अगर आप बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखो तो आज प्राइस आपका काफी ऊपर साइड की तरफ गया था, लेकिन वहां पे हमें क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज ये अटेम्प्ट किया था ब्रेक करने का और 43,500 के काफी ऊपर भी गया था। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि ये 43,500 के ऊपर फिर से जाने की अटेम्प्ट करेगा और यहाँ पे गया है। और अगर हमें क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाता तो और ज्यादा पॉजिटिव साइन होता, लेकिन क्लोजिंग इसके ज्यादा नीचे भी नहीं मिला, 43,500 के करीब ही मिलता हुआ दिखा, देख सकते हैं। जो मार्केट आपका सेटल हुआ है वो 43,490 के आसपास से सेटल होता हुआ दिखा है। यानी यहाँ पे हम मान सकते हैं कि क्लोजिंग जो हमें मिला 43,500 करीब ही मिला। अब अगर इसके ऊपर फ्रेश सेट ऑफ बायर्स मार्केट में एक्टिव रहते हैं तो प्राइस आपका डेफिनेटली 44,000 करीब जाएगा और फिर इसके ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल आपका बना सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो ये हमें निगेटिव इंडिकेशन जरूर दे रहा है, लेकिन मार्केट को ऑल टाइम हाई लेवल टच करने से पहले या फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल बनाने से पहले क्या चाहिए होगा? एक बार प्रॉफिट बुकिंग चाहिए था और वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेड कैंडल होने के बावजूद भी क्लोजिंग कहाँ पे मिला है? क्लोजिंग कल के लेवल से काफी ऊपर 43,500 पे मिला है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वाइज अगर हम देखें तो ज्यादा कुछ निगेटिव नहीं है, बस यहाँ पे पॉजिटिव साइड की तरफ हमें हिंट मिलता हुआ दिख रहा है। बस कोई निगेटिव न्यूज या फिर निगेटिव ट्रिगर्ड पॉइंट ना आए, बस आपको उस पर फोकस करना। और स्पाइस जेट का जो न्यूज है इंसॉल्वेंसी का, उसको लेके आपको कोई फर्दर अगर अपडेट आता है तो फिर उसका निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ज्यादा कुछ यहाँ पे निगेटिव हमें देखने को मिल नहीं रहा, बस आपको न्यूज पे फोकस करके रखना है। यहाँ पे 2 लेवल है वो ध्यान रखना है। नीचे में आपका 43,000 ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ऊपर में 44,000 ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और 43,500 मेक और ब्रेक लेवल है। प्राइस यहां से ऊपर गया तो ये 44,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी 500 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाएगा। यहां से नीचे आया तो लगभग 500 पॉइंट का यहाँ पे हमें गिरावट भी देखने को मिलेगा। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना और एग्जैक्ट लेवल्स कौन कौन सा फॉलो करना वो हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो ये ऑप्शन चेन फुल्ली मेच्योर नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम डेटा के बेसिस पे एनालाइज करें। 43,000 जैसा कि मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और इसके बीच में 43,300 भी एक छोटा सा सपोर्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है।
रेसिस्टेंस की बात करें तो 44,000 स्ट्रांग है और बीच में आप बोल सकते हैं कि 43,700 और 800 ये भी आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल काफी क्लेरिटी के साथ मिल गया। चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा फ्राइडे यानी 12 मई को। बैंक निफ्टी में जब हमें ट्रेड सेटअप तैयार करना, सबसे पहला 43,500 इसके ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट की आप उम्मीद कर सकते हैं और आप अपसाइड मूव की तरफ जा सकते हैं। एटीएम कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कीजिए। 650 फर्स्ट जो आज हम भी हमें लेवल देखने को मिला था, 800 दूसरा और 43,400 का स्टॉप लॉस सेट करना। 42,800 जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आता है। डेफिनेटली स्टेल रख के आपको यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना है और इनफैक्ट अगर आप चाहो तो 43,000 के लेवल के आसपास भी छोटा सा स्ट्रिक्ट एसएल रख के बाई साइड वाला ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो 42,700 आईटीएम कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना है। 42,950 फर्स्ट, 43,100 सेकंड, ये दो टारगेट प्राइस रहेगा। 42,700 का स्टॉप लॉस भी सेट करना है। 43,400 के नीचे आता है तो छोटा सा स्ट्रिक्ट एसएल लगा कर डेफिनेटली बेच सकते हैं। 43,400 एटीएम पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। 43,250 फर्स्ट टारगेट, 100 दूसरा, 43,300 का आपका स्टॉप लॉस सेट करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस में चेंजेस करना है। ये स्टॉप लॉस आपका 43,500 का होगा। उसके बाद 44,000 के करीब अगर प्राइस आता है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना मिलता है तो डेफिनेटली बेचिए। 44,000 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना यहाँ पे आपको प्रेफर करना है। स्टॉप लॉस 44,100 का सेट करना है। 43,850 फर्स्ट और 700 ये दो टारगेट प्राइस रहेगा आपके लिए। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है बैंक निफ्टी में 12 मई को। अब हमें यहाँ पे फिन निफ्टी में क्या ट्रेड लेना वो भी देख लेते हैं। 19,425 के ऊपर बाइंग करना, 19,400 के कॉल ऑप्शंस को, 19,490 फर्स्ट, 525 का दूसरा टारगेट रहेगा, 19,375 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस अगर आपका नीचे आता 19,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रिक्ट एसएल रख के बाई साइड की तरफ जाना है। 19,200 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना है, यहाँ पे प्रेफर करना है। 19,260 फर्स्ट, 315 दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का सेट करना है। 19,350 के नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे सेल साइड वाला ट्रेड लेना है। 19,400 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना। स्टॉप लॉस भी आपको 19,400 का ही लगाना है। 19,290 फर्स्ट और 250 दूसरा टारगेट प्राइस होगा। 19,700 जो कि आपका एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, यहाँ पे आता है तो आपको सेल साइड वाला ट्रेड लेना है। यहाँ पे आने के चांसेस कम है लेकिन आता है, डेफिनेटली बेचिएगा। एटीएम के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। 19,640 फर्स्ट और 600 दूसरा टारगेट प्राइस होगा। 750 का प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना है। ये सारा ट्रेड हमें लेना फिन निफ्टी में 12 में यानी फ्राइडे को। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि फ्राइडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या ट्रेड सेटअप बनेगा। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।